2025 का जो रसायन विज्ञान का पेपर था, 3 घंटे 15 मिनट, आपको करना क्या है, पूर्णांक 70 अंक। अब देखिए, आप पेपर को अच्छे से दिमाग में बिठाइए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेगा, यानी कि 15 मिनट के अंदर आप पेपर देखिए क्या क्या पेपर में आया हुआ है। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा उस चीज के रहता है ताकि आप पेपर को अच्छे से पढ़ ले। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित दिए रहेंगे। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी कि जो प्रश्न आप आंकिक प्रश्न कर रहे हैं उसके समस्त पद आपको लिखने हैं। प्रश्नों के प्रशासनिक उत्तरी लिखिए, यानी कि जितना पूछा जाए उतना ही आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद जहां आवश्यक हो समीकरण भी देनी है। ये केमिस्ट्री का पेपर है। अब देखिए पेपर कैसा था पिछले साल का, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पहला क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्प क्वेश्चन, 6 बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं और नंबर 1 प्रश्न कैक है। देखिए कैक है, इसी तरीके से 6 प्रश्न में ये बटा रहेगा, कैक है। और ये देखिए ये रहा कैक है गे, देखिए गे घे डे और च, ये 6 के 6 आपको बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक बार देख लीजिए किस टाइप का ये प्रश्न आए थे और आपको इसमें से बहुविकल्प छांटकर कॉपी में लिखने होते हैं। ये देखिए 6 के 6। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर का फॉर्मेट दिया रहता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फॉर्मेट में पेपर आते हैं। अब इसके बाद बहुविकल्प प्रश्नों के बाद आपसे जो पूछता है, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि 2 मार्क्स का होता है। ये देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में ये देखिए, राउल्ट का नियम को परिभाषित कीजिए। विलयन में Cu प्लस आयन रंगीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन होते हैं, क्यों? कारण बताओ वाला क्वेश्चन और ये उदाहरण वाला क्वेश्चन। देखिए 4 क्वेश्चन आए हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में 4 प्रश्न आए हुए हैं। आप देखिए, ये देखिए, और चारों को चारों 2-2 नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन आपको कैक है गैग है चारों ही करने होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को भी देखिए। प्रश्न नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कैक है गैग है, और चारों के चारों 2-2 मार्क्स के होते हैं। कुल मिलाकर 2-2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन करने हैं आपको, जो कि 50 वर्ड में आपको लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम 4 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 3-3 मार्क्स के ये आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, 3-3 मार्क्स का ये पेपर है, जैसे कि कै खे। और आगे चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए गै और घै। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में 4 आपको करने रहेंगे क्वेश्चन, और चारों के चारों 3 मार्क्स के रहेंगे। 3-3 मार्क्स के ये आते हैं, तो आपको ये भी करने हैं। 3-4 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैक है गैग है। कुल मिलाकर 4 प्रश्न आपको करने हैं और चारों के चारों 4 मार्क्स के होते हैं। चारों के चारों 4-4 नंबर, कुल मिलाकर 5वां जो क्वेश्चन रहेगा वो 16 मार्क्स का रहेगा और कोई चॉइस नहीं रहेगी। चारों के चारों आपको पेपर करना है। पेपर में ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये मैंने पहले ही बताया, ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, जैसे कि सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक आप कैसे बनाएंगे। और ये 5 नंबर का होता है। अथवा में चॉइस रहते हैं, अथवा ये क्वेश्चन करिए चाहे ये करिए। पॉली हैलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए, या तो ये करिए या ये करिए, इन दोनों में से ही चॉइस है। आपको एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है। 5-5 नंबर वाले में चॉइस मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, नहीं अभी 5 का ख, इसमें भी चॉइस ही रहेगी। देखिए फिनोल बनाने की विधियां लिखिए, इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया भी दिखानी है। ये आपको 3 तत्व दिए हैं जिनसे अभिक्रिया करनी है। और अथवा या ये करिए
यानी कि 5 के कै में चॉइस रहेगी, 5 के कै में भी चॉइस रहेगी, दोनों ही 10 मार्क्स के, 5-5 मार्क्स मिला के टोटल 10 मार्क्स का आपका प्रश्न नंबर कौन सा रहने वाला है? 6। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करें, अथवा में या ये करिए या ये करिए। प्रश्न नंबर 7, ये देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 रहेगा, 7 भी आपका रहेगा 5 मार्क्स का। 7 में भी आपकी चॉइस रहेगी कै और खै, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 कै खै चॉइस वाले हैं और 7 भी कै खै चॉइस वाले हैं, 5-5 नंबर के। टोटल आपको कॉपी में 2 क्वेश्चन, 2 उसके छठे के और 2 सातवें के, टोटल 20 मार्क्स का होने वाला है छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन। और आप देख लीजिए पिछले साल ये पूछा गया था छठे और सातवें में, अथवा या तो इन दोनों में से कोई एक करना है और इसी तरीके से इन दोनों में से भी ख वाले पोर्शन में से भी कोई सा एक करना है। इस तरीके से आपका पेपर पूरा हो जाता है। आइए शॉर्टकट में देखिए कि किस तरीके से आपको पेपर का फॉर्मेट समझना है। आइए पेपर का फॉर्मेट समझा देते हैं। ये 7 वही था, ये देखिए पेपर का फॉर्मेट देखिए आप, ये है पेपर का फॉर्मेट। टोटल 70 अंक का, मतलब पेपर का विभाजन इस तरह रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, कै खे गे घे डैच है, टोटल 6 क्वेश्चन वो विकल्प है और 6 प्रत्येक 1 मार्क्स का और टोटल 6 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, कै खे गे घे, सभी के सभी प्रश्न 2 मार्क्स के होने हैं और वो सॉरी 4 2-2 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन आपको करना है, 4 दूनी 8, टोटल दूसरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहने वाला है, जिनका उत्तर आप 50 वर्ड तक लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें, ये भी कै खे गे घे 4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, टोटल 8 अंक, तो ये भी 50 शब्दों में आपको देने होते हैं। इसी के बाद पेपर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, कै खे गे घे, ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 4 प्रश्न आपको करना है, यानी कि 12 नंबर का प्रश्न नंबर 4 आपको करना है और ये कम से कम 70 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर 5 की बात करें, कै खे गे घे, ये भी 4 क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक 4 नंबर का आता है और चारों के चारों आपको कॉपी में करने होता है, 4 चौक 16 मार्क्स का टोटल 5वां क्वेश्चन रहता है। छठे क्वेश्चन की बात करें, 6 कै और खै, लेकिन इसमें आपको चॉइस रहती है, कै में 2 प्रश्न दे रहेंगे, कोई सा एक करना है, ऐसे ही खै में 2 प्रश्न देंगे, कोई सा एक करना है। टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपको 2 करने होते हैं, प्रत्येक 5 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन आपको करना है, टोटल 10। इसके बाद अगर मैं प्रश्न नंबर 7 की बात करूं, यह भी कै और खै 2 भागों में विभाजित रहता है, कै में वाले पोर्शन से भी कोई से आपको 2 में से एक करने हैं और खै में से भी 2 में से एक करने हैं। इस तरह आपको टोटल 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आपको कॉपी में करने हैं। ये हुआ पेपर का पूरा फॉर्मेट। जब तक आप पेपर को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अधूरी ही मानिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं तो मेरे साथ एग्जाम में जुड़े रहिए और मैं इसी तरीके से इस पेपर के फॉर्मेट के तरीके से ही आपको तैयारी कराऊंगा 20 दिन के शेड्यूल के अंदर अंदर। मेरी एक एक वीडियो आप समझते चलिए और जब 20 दिन पूरे हो जाएंगे फिर मैं आपको पेपर के फॉर्मेट दूंगा, उनके प्रैक्टिस करके देखना, आप जरूर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब किस लेसन से क्या आना है, संभावित यूनिट वेटेज 2026 के लिए। देखिए अगर आप विलियम चैप्टर तैयार कर रहे हैं, इसमें आंकिक प्रश्न और आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं इस चैप्टर से पूछी जाती है। टोटल 8 नंबर का इस विलियन वाले चैप्टर से पूछा जाता है। ये संभावित है, कम से कम 8 का तो पूछा ही जाएगा, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप 8 अंक मान के जरिए जरूर विलियन चैप्टर से इतना आता है, यानी कि आंकिक प्रश्न भी आएंगे और परिभाषा छोटी मोटी भी पूछी जाएगी। इसी तरीके से लेसन नंबर 2 की अगर बात करें, विद्युत रसायन, इसमें से 7 अंक का ज्यादातर पूछा जाता है पेपर के अंदर। लेसन नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी, और ये कितने मार्क्स का विभाजित रहता है, 7 मार्क्स में। लेसन नंबर 4 की बात करें, डी और एफ ब्लॉक तत्व,
ये भी 6 मार्क्स का इसके अंदर से आता है। 5वां उपसय संयोजी यौगिक, ये 7 अंक का इस वाले लेसन से आपसे पूछा जाता है। 6ठा लेसन हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत होती है और यहाँ इस लेसन से 7 नंबर का निर्धारित रहता है। एल्कोहल, फिनोल और ईथर, तीनों ही लेसन को मिलाकर 7 अंक का आपसे इसमें से पूछा जाता है। और 8वां जो रहता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 8 मार्क्स का रहता है। एमीन वाले चैप्टर से 6 अंक का आता है। और जो 10वां लेसन होता है जैवनु, 7 अंक का इसमें से आता है। टोटल 70 अंक का विभाजन आपके पेपर में रहता है। अब आपको ये समझना है कि तैयारी 20 दिन के अंदर कैसे की जाए। 20 दिन के अंदर कैसे तैयारी की जाए, देखिए मैं टोटल डे 20, इसमें हमको तैयारी करनी है। और लेसन 1 की अगर मैं बात करूं विलियन, इसको 2 दिन में हमें करना है। पहला दिन जिसमें आपको परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं 2-2 मार्क्स की आती है या 3-3 नंबर का आता है। एक पहले दिन तो ये कवर करेंगे और दूसरे दिन आंकिक प्रश्न कवर करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ज्यादातर मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर का मैंने 2 दिन का शेड्यूल निर्धारित किया है। टोटल 20 दिन। 20 दिन बाद आप देखना जो एग्जाम पीछे के उठा के जो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में 20 दिन में जो आपको कवर कराना है उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो आपकी तैयारी अच्छी बनाएंगे। और केमिस्ट्री से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन तो आप मिनटों सेकंडों में, चुटकी में बना सकते हैं। तो मेरे साथ 20 दिन तक आप जुड़े रहे और देखिए केमिस्ट्री की तैयारी आप कितने अच्छे से कर पाते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।